हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। उम्मीद है आपने इसका पिछला वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने भारतीय संविधान के विकास की बात की थी, कैसे कैसे उसमें एक्ट आते हैं, कौन कौन से एक्ट आते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर जो आई बटन है उसमें से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में, कैसे वो बनती है और कैसे संविधान का निर्माण करती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या थी, देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो भारतीयों ने मांग की थी कि हम आपकी मदद तभी करेंगे जब हमारे लिए संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, जो उस समय अंग्रेज़ ब्रिटिश थे वहाँ पर जैसे ही सरकार बदली, ब्रिटिश युद्ध ख़त्म हुआ, वहाँ पे लड़ाई जब ख़त्म हो गई थी, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, उन्होंने कैबिनेट जो मंत्री थे उनके 3 कैबिनेट मंत्रियों को बनाकर एक मिशन बनाया जनवरी 1946 में। ठीक है, जिसको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। उसके सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे। ये 3 उसके सदस्य थे। कैबिनेट मिशन जनवरी 1946 में इसका गठन कर दिया गया। ठीक है, मार्च के महीने में, मार्च 1946 में ये तीनों जो कैबिनेट मिशन था ये भारत आ जाता है। आपको क्वेश्चन बनता है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद जब ये भारत में आ गए तो इन्होंने क्या करा, जुलाई 1946 में इन्होंने संविधान सभा का गठन किया। ठीक है, संविधान सभा का गठन इन्होंने कर दिया। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो आधार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, ये आधार था संविधान सभा के गठन का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इन्होंने क्या करा, संविधान सभा का गठन कर दिया। इन्होंने एक नंबर पेश किया 389। संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि संविधान सभा में सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वो किस आधार पे किया गया था, जो सीटें थी वो किस आधार पे रखी गई थी? तो जो सीटें थी वह जनसंख्या के अनुपात के आधार पर रखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हुआ क्या, इस 389 को उन्होंने किस तरीके से तोड़ा? उन्होंने बोला 292 जो सदस्य होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर आएंगे। ठीक है, 93 जो सदस्य होंगे वो देसी रियासतों के होंगे और 4 सदस्य होंगे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के। चीफ कमिश्नर क्षेत्र वो होते थे जैसे आज के केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वैसे ही उस टाइम पे कुछ प्रदेश थे। 4 ऐसे प्रदेश थे। कौन कौन से वो प्रदेश थे? आपको नाम भी पूछे जा सकते हैं अगर क्वेश्चन अच्छे लेवल का बना तो। वो 4 प्रदेश आप याद रखिए। पहला था दिल्ली, दूसरा अजमेर, तीसरा था कुर्ग, ठीक है कुर्ग था तीसरा, और चौथा था बलूचिस्तान। ये 4 क्षेत्र कहलाते थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र। तो 4 यहाँ से निर्वाचित होने थे। ठीक है, यानी कि अगर कुल बात करें, देसी रियासत के तो मनोनीत होने थे, यहाँ चुनाव नहीं होना था, केवल यहाँ और यहाँ यानी कि 296 जो सीटें थी वहाँ पर चुनाव होने थे सदस्यों के। ठीक है, अब जब इन 296 सीटों पर चुनाव हुए तो चुनाव के बाद क्या स्थिति बनी, देखिए चुनाव के बाद क्या हुआ। 296 टोटल था, इन्होंने चुनकर आना था। 208 लोग जो थे वो तो जीत गए कांग्रेस के। ठीक है, 208 लोग कौन जीत गए? कांग्रेस के 208 सदस्य बन गए। 73 जो जीते यहाँ से वो मुस्लिम लीग के थे, और अन्य या जो निर्दलीय थे, अन्य दलों के थे, उनकी संख्या थी 15। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती और अन्य ने कितनी सीटें जीती। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या पूछी जाती है तो महिलाओं की कुल संख्या थी 15। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में शामिल एकमात्र महिला कौन थी? मुस्लिम महिला। तो एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। ये संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या हुआ, अब इसके बाद चुनाव हो गया, संविधान सभा का गठन हो गया, 296 लोग निर्वाचित होकर आ गए। ठीक है, 93 लोग देसी रियासत के थे। ठीक, अब इसकी बैठक होगी, संविधान सभा की बैठक होगी। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इस बैठक का बहिष्कार करती है मुस्लिम लीग। ठीक है फ्रेंड्स, और इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाते हैं, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अध्यक्ष क्यों बने थे? क्योंकि ये सबसे उम्रदराज वहाँ पे व्यक्ति थे, इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया, टेम्पररी अध्यक्ष इनको बनाया गया। तो क्वेश्चन बनता है पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, और उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव आता है।
13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है संविधान सभा में। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि भारत का संविधान कैसे होगा, कैसे इसके अंदर सरकार होगी, सारी चीज़ें कैसे कैसे फंक्शन करेंगे, वो सारी चीज़ें इस उद्देश्य प्रस्ताव में आई थी। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसका आधार क्या है, तो यही उद्देश्य प्रस्ताव उस प्रस्तावना का आधार बनेगा आगे जाके। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया नेहरू की तरफ से? 13 दिसंबर 1946 को, और यह प्रस्ताव पारित हो गया 22 जनवरी 1947 को। दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला तो यही है, उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा? पंडित नेहरू ने। ये पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया। अब जब ये भी पारित हो गया उसके बाद अलग अलग समितियां बनानी यहाँ पर शुरू हुई। ठीक है, अलग अलग समितियां बनी, जैसे संचालन समिति बनी। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति यानी कि जो सेंटर पे संविधान समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। और जो प्रांतीय संविधान समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, एक और बनती है झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बने? JB कृपलानी। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट समितियां थी, और भी थी लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर आपको ये तीनों याद रखनी है। ठीक है, और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आगे है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उनका नाम था BN राव। BN राव बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था भारत के संविधान निर्माण में। ठीक है, BN राव ने भारत के संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, एक ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया। ठीक है, और बाद में उसी ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा करने के लिए, उसी ड्राफ्ट के ऊपर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको बोला गया ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, उसी प्रारूप के ऊपर चर्चा के लिए एक समिति बनी जिसको बोला गया प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप सीधा सीधा बताएंगे BR अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई थी? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, भारत के आज़ाद होने के बाद इसका गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए भीमराव अम्बेडकर। ठीक है फ्रेंड्स, संवैधानिक सलाहकार आपको ध्यान रखना है BN राव। ठीक है, BN राव ने जो बर्मा का जो संविधान है, म्यांमार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बनाने में भी उन्होंने काफ़ी मदद की थी। और भारत की तरफ से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें प्रथम जज अगर पूछे जाएं कौन थे, तो BN राव ही थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन तो हो गया। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कौन कौन थे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर थे, ये अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। N गोपाल स्वामी अयंगर थे, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, N माधवराव। ठीक है, और DP खेतान। DP खेतान थे जिनकी बाद में मृत्यु हो जाती है और इनके स्थान पर नियुक्त किए जाते हैं TT कृष्णमाचारी। ठीक है, TT कृष्णमाचारी चुने जाते हैं इनके स्थान पर। अच्छा, अब इन 7 लोगों से एक प्रश्न आपको पूछा जाता है। एक तो यही प्रश्न है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन है या इनमें से कौन नहीं है, आपको सेलेक्ट करना है। आपको 7 नाम ये याद होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य कौन थे एकमात्र? तो मुस्लिम लीग के सदस्य थे मोहम्मद शादुल्ला। ठीक है, ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है प्रारूप समिति में शामिल कांग्रेस के सदस्य कौन थे? तो केवल कांग्रेस के सदस्य अगर पूछा जाए तो वो थे KM मुंशी। ठीक है, KM मुंशी थे। वैसे अगर इनकी बात की जाए तो ये सभी कांग्रेस के ही सदस्य थे, लेकिन ये केवल सदस्य बनने के लिए कांग्रेस से जुड़े थे। ठीक है, उससे पहले इनका कांग्रेस के साथ कोई भी लेना देना नहीं था। ठीक है, KM मुंशी एक कट्टर कांग्रेसी थे, यानी कि ये पहले से ही कांग्रेस पार्टी में थे। बाकी जो भी व्यक्ति थे ये सारे केवल संविधान सभा में जाने के लिए कांग्रेस के पास गए थे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कांग्रेसी कौन थे? KM मुंशी। मुस्लिम लीग के कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि संविधान सभा में अंबेडकर का चुनाव कहाँ से होता है? BR अम्बेडकर कहाँ से चुनकर संविधान सभा में जाते हैं? तो पहला इसका जवाब है कि पहले वो जीते बंगाल से, उसके बाद जब भारत आज़ाद हो जाता है, जहाँ से वो जीते थे बंगाल से, वो सीट चली जाती है पूर्वी पाकिस्तान में, यानी कि बांग्लादेश में। अब उनको दोबारा से जीतना था तो वो जीतते हैं बॉम्बे से।
तो पहले कहाँ से निर्वाचित होते हैं? बंगाल से, दूसरा बॉम्बे से। अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिलते हैं तो आप बॉम्बे को टिक करेंगे, और अगर बॉम्बे नहीं है, बंगाल है, तो फिर बंगाल को टिक करेंगे। ठीक है, तब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दोनों में से अगर कोई भी एक आए आप उसको टिक कीजिए, और अगर दोनों आते हैं तो आपको बॉम्बे टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अम्बेडकर कहाँ से चुन के जाते हैं? पहले बंगाल और फिर बॉम्बे। अब देखो संविधान सभा का पुनर्गठन होगा अब, क्योंकि आज़ादी के पहले क्या थी, संविधान सभा में हमने आपको बताया अभी कि 389 सीटें रखी गई थी, लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन जब इसका किया गया तो सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? 299। 389 से लेके सीधा कितने रह गए? 299। आपको प्रश्न पूछता है पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, जब इसका पुनर्गठन किया गया तो प्रांतीय सदस्य, जो प्रांतों से सदस्य चुन के आने थे, वो कितने आने थे? 229 सदस्य आने थे, जो पहले कितने आ रहे थे? 292 आ रहे थे। ठीक है, और 70 सदस्य कहाँ से आने थे? रियासत, देसी रियासतों से आने थे। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है कौन सी देसी रियासत के सदस्य या प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? तो जवाब है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद ऐसी देसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि किसी भी संविधान जो सभा थी उसमें शामिल नहीं हुआ था। ठीक, किसी भी मीटिंग में वो नहीं हुआ था। अब हमने प्रारूप समिति का गठन देख लिया था, प्रारूप समिति के सदस्य देख लिए थे, किसके प्रारूप पर चर्चा करने के लिए बनी थी वो भी हमने देख लिया था। ठीक है, BN राव ने प्रारूप बनाया था, उसी प्रारूप पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति बनाई जाती है। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, उसके बाद उस पर बहस हुई, उसके ऊपर कई सारे अधिवेशन हुए। कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए, 114 दिन बहस हुई। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये डायरेक्टली ये एक फैक्ट है, ये सारे आपको डाटा ये याद होना चाहिए। ठीक है, 12 अधिवेशन होते हैं, 114 दिन उसके ऊपर बहस होती है, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान पारित कर दिया जाता है। ठीक है, संविधान पारित कब किया जाता है? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत भी कर लिया जाता है, और उसके कुछ जो अनुच्छेद थे उनको लागू करा दिया जाता है उसी दिन 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, उस समय कितने उपस्थित सदस्य थे? 284 उसमें सदस्य थे। हमने ऊपर बात करी थी ना कि सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299, लेकिन उपस्थित कितने थे वहाँ पर? 284। अगर बात की जाए कि 26 नवंबर को हमको पता है कि हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था और पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो आंशिक रूप से जब लागू हुआ था, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। ठीक है, किताब में 15 अनुच्छेद हैं, कहीं पे 16 है, कहीं पे 15 है। ठीक है, इसको कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, 15 अनुच्छेद तो थे, लेकिन जो 15 अनुच्छेद लागू किए गए वो सारे अनुच्छेद लागू किए गए थे 394 जो आर्टिकल था 394 उसके तहत। 394 आर्टिकल में ये कहा गया था कि संविधान के 15 अनुच्छेद आज यानी कि 26 नवंबर 1949 को लागू किए जाते हैं, और बाकी का जो पूरा संविधान है वो 26 जनवरी को लागू होगा, ये कहा गया था 394 में। तो 394 भी तो एक अनुच्छेद ही था, तो इसको मिला के कुल कितने अनुच्छेद हुए? 16 अनुच्छेद हुए थे। ठीक है, ये उसी दिन लागू हो गए थे, और बाकी का जो संविधान था वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बोली जाती है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। इस बैठक में 2 कार्य होते हैं महत्वपूर्ण। पहला कार्य, जो संविधान होता है उसके ऊपर 284 लोगों के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, कितने लोगों के हस्ताक्षर होते हैं? 284 लोगों के हस्ताक्षर होते हैं। सबसे पहला हस्ताक्षर कौन करते हैं? PM, जो उस समय भारत के PM चुने जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम हस्ताक्षर करते हैं वो करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा काम यहाँ पर क्या होता है? दूसरा काम यह होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ठीक है, इसी बैठक में। तो अंतिम संविधान सभा की बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को, और जो ये संविधान सभा थी ये कन्वर्ट हो जाती है संसद में। ठीक है, ये अंतरिम संसद में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा संविधान बन गया। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? संविधान को बनने में लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को बनने में लगा, ये भी डायरेक्टली आपको पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड,
तो ये था हमारा जो संविधान सभा बनी, कैसे बनी, कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण कार्य हुए वो हमने देखा, कितनी महिलाएं थीं, कितनी सीटें थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा। अब देखते हैं भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कैसा था। कैसा था पहला मंत्रिमंडल, देखिए खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के राष्ट्रपति भी थे और खाद्य एवं कृषि मंत्री भी थे आज़ाद भारत के। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रधानमंत्री तो आपको पता ही है, JL नेहरू थे। दूसरी चीज़, गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे, सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पहले रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर। पहले श्रम मंत्री कौन थे, जगजीवन राम। पहले रक्षा मंत्री कौन थे भारत के, तो वो थे सरदार बलदेव सिंह। पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। और ये संविधान सभा या जो अंतरिम मंत्रिमंडल है, ये जो भारत का जो पहला मंत्रिमंडल है उसमें शामिल एकमात्र महिला है। आपको पूछा जाता है कैबिनेट, जो अंतिम जो संविधान स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें एकमात्र महिला कौन है, तो वह है राजकुमारी अमृत कौर। ये स्वास्थ्य मंत्री बनी। वित्त मंत्री बने षणमुगम शेट्टी, ठीक है, आर के षणमुगम शेट्टी। और उद्योग मंत्री बने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था जो संविधान स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ठीक, इंपॉर्टेंट था, आपको इनकी याद होनी चाहिए। कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो के अंदर। हमने पढ़ा कि भारत का संविधान कैसे बनता है, कैसे कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, वो गठन करता है संविधान सभा का, जिसमें 389 सदस्य चुने जाने थे, 292 चुने जाने थे प्रांतों से, 4 सदस्य चुने जाने थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। कमिश्नर क्षेत्र मैंने आपको बताया कौन कौन से थे, एक दिल्ली था, एक कुर्ग था, बलूचिस्तान था और अजमेर था। ये 4 जगह से चुने जाने थे। फिर बाकी जो 93 थे वो देसी रियासतों से चुने जाने थे। चुनाव होते हैं, संविधान सभा का गठन होता है। उसके बाद 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है 1946 में, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है जिसमें परमानेंट अध्यक्ष बना दिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है नेहरू की तरफ से, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। BN राव ने जो प्रारूप बनाया था उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर विचार करने के लिए। BN राव कौन थे, भारत के संवैधानिक सलाहकार थे। उसके बाद संविधान सभा चुनी जाती है। संविधान सभा के अध्यक्ष BR अम्बेडकर को बनाया जाता है। उनके साथ उनके 7 सदस्य होते हैं, हमने उनको देखा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे 26 नवंबर को संविधान के आर्टिकल्स को लॉन्च किया गया, वहाँ पे उनको लागू किया गया, ठीक है। एक और चीज़, जो 395वां आर्टिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा कि 1935 का जो अधिनियम था उसको किस आर्टिकल के तहत ख़त्म किया गया, तो वो 395 जो उस समय भारत का क्या था, अंतिम अनुच्छेद था, उसी के तहत 1935 के अधिनियम को ख़त्म किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा दूसरा भाग कॉन्स्टिट्यूशन का। हम पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था कि भारत का जो संविधान का विकास है वो कैसे कैसे होता है, 1600 ईस्वी से लेकर जो जितने भी महत्वपूर्ण एक्ट आए थे हमने सारे देखे। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे संविधान सभा बनती है और कैसे संविधान सभा संविधान को बनाती है, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे संविधान सभा की प्रस्तावना है और क्या क्या संविधान सभा के स्रोत हैं, ठीक है। हमारे जो संविधान है उसके स्रोत क्या क्या हैं और संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या कहती है, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।